वेलकम टू माई न्यू वीडियो। हैव फन एंड आई होप यू लाइक इट। आज की हमारी वीडियो में हमारी लास्ट वीडियो एक गाय और बकरी के क्वेश्चन आंसर और दूसरी सरगर्मियों को करने वाले हैं। तो हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी वीडियो के अल्फाज और मायनों से, यानी वर्ड्स मीनिंग से। तो पहला शब्द है हमारा, पहला वर्ड है चरना, जानवरों का घास या चारा खाना। मिजाज तबीयत, गिला शिकायत, चारागाह चरने की जगह, इसे चारागाह भी कहते हैं। लुफ्त मज़ा, कद्र अहमियत कीमत, कलाम बात करना। गौर कीजिए, सेकंड पॉइंट है हमारा, गौर कीजिए। नज़म में गाय और बकरी की गुफ्तगू से ये नतीजा निकलता है, गुफ्तगू मतलब बातचीत, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है उससे ये नतीजा निकलता है, मेन कंक्लूज़न निकलता है कि इंसान अगर जानवरों से काम लेता है तो वो उनके आराम और देखभाल के सामान भी करता है, यानी उसका भी प्रॉपर ध्यान रखता है। अक्लमंद सिर्फ बड़े ही नहीं छोटे भी हो सकते हैं, यानी इस पूरी कहानी में हमें ये देखने के लिए मिलता है, मेनली जो दो बातें इन्होंने बताई हैं कि अगर हम किसी से काम लेते हैं तो जाहिर की बात है हम उसकी और चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, और अक्लमंद सिर्फ बड़े ही नहीं छोटे भी होते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी सवाल और जवाब करेंगे। पहला है हमारा, बकरी चरते चरते कहाँ निकल आई? तो बकरी चरते चरते नदी के पास निकल आई। दूसरा है, बकरी ने गाय से क्या सवाल किया? तो बकरी ने गाय से सवाल किया कि मिजाज कैसे हैं, मतलब कि तबीयत कैसी है। तीसरा है, गाय ने इंसान की किन बुराइयों का जिक्र किया? क्योंकि गाय इंसानों से थोड़ी सी कह सकते हैं परेशान है, या उसकी बातें उसे समझ में नहीं आ रही, तो उसने मंदरज़ैल बुराइयाँ बकरी से की। पहली है, आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े ये खुदा ना करे। दूध कम दूध तो बड़बड़ाता है, हो जो दुबली या पतली तो बेच खाता है। इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं। अगर मैं शॉर्ट में इस पर बताना चाहूँ तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि एक तरह से गाय ये कहना चाहती है कि आप कुछ भी कर लो इंसान के साथ, वो कभी भी आपसे भला नहीं कर सकता, आपसे वफा नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, बकरी ने गाय को किस तरह से तसल्ली दी? यानी कि जब गाय ने इंसान की बुराइयों को बताया, जैसे कि वो उसके लिए एक मुसीबत हो, तो बकरी ने किस तरह से उसे तसल्ली दी, दिलासा दिया? तो उसने क्या बोला? उसने बोला, ये चारागाह, ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया, ये मज़े आदमी के दम से है, लुफ्त सारे इसी के दम से है, कद्र आराम की अगर समझो, आदमी का कभी गिला ना करो। यानी कि यहाँ पर बकरी ये तसल्ली देते हुए उससे चंद बातें कहती है कि अगर आदमी आपसे कोई काम लेता है, इंसान कोई काम लेता है, तो वो आपकी दूसरी चीज़ों यानी आपकी फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखता है। जैसे ये हरी हरी या ठंडी ठंडी हवा वाली जगह, या ये चारागाह, ये सब किसकी वजह से है? इंसानों की वजह से, जो कि खासकर वो जानवरों के लिए ही करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आखिर में गाय ने क्या कहा? तो आखिर में गाय को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जो बुराइयां की हैं वो नहीं करनी चाहिए थी, तो वो बकरी की तारीफ़ करते हुए कहती है, यूँ तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा है वही हमेशा सही बात करे, छोटे भी सही बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन मिसरों को आसार के मुताबिक सही तरतीब से खाली जगह में लिखे, यानी इनको आगे पीछे कर दिया। जैसे पहला है हमारा, दूध कम दूध तो बड़बड़ाता है, उसके जस्ट सामने दे रखा है, लुफ्त सारे उसी के दम से, जो कि नहीं है। इसके सामने ये ना आके हमारे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, दूध कम दूध तो बड़बड़ाता है, हो जो दुबली तो बेच खाता है, ये मज़े आदमी के दम से है। इसके आगे क्या होगा? तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इसे मैंने एक अलग पेज पे लिखा है ताकि आपको सब कुछ क्लियर और अच्छे से दिखे। तो और मैंने ऊपर नीचे करके लिखा है, ये जो डॉट्स हैं ये वो लाइनें हैं जो हमारी लेफ़्ट साइड दे रखी है, राइट साइड दे रखी है, और जो उसके नीचे है वो हमारी लेफ़्ट साइड है। यानी हमें मिलान टाइप करना था, लेकिन वो ना करते हुए मैंने ऊपर नीचे कर दिया है ताकि एक फ़्लो बनता जाए। तो किसके बाद कौन सा आएगा वो देखिए, दूध कम दूध तो बड़बड़ाता है, हो जो दुबली तो बेच खाता है।
फिर है आपका ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुफ्त सारे उसी के दम से हैं। तीसरा है आपका गाय सुनकर ये बात शर्माई, आदमी के गिले से पछताई। दिल में परखा भरा भला बुरा इसने, और कुछ सोचकर कहा इसने, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी। ये वो लाइनें हैं जो हमें करेक्ट करनी थी, सही तरतीब में लिखनी थी। यहाँ पे देखिए इन्होंने जगह भी कुछ ऐसे ही दे रखी है, वो मैंने अलग से पेज पे आपको करके दिखा दिया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ ली, मैं सिर्फ आपको समझा देती हूँ। इसमें है कि हमें इन्होंने एक शब्द बनाने के लिए कहा है, एक अल्फाज बनाने के लिए कहा है, जिसके लिए इन्होंने हमें कुछ लफ्ज़ दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो लफ्ज़ तो इन्होंने दिए हैं, जैसे हमें यहाँ पे नून और काफ दे रखा है, इसके बीच में इन्होंने इस तरह से 3 लाइनें खींचते हुए एक यहाँ पे नून दे दिया है हमें, और एक यहाँ पे इन्होंने काफ दे दिया है। अब इन्होंने बीच की जो जगह छोड़ी है वो इसलिए छोड़ी है कि हम उसमें कोई ऐसा अल्फाज, ऐसा लफ्ज़ फिट करें जिससे हमारे 2 अल्फाज बने, जिनके पूरे प्रॉपर मीनिंग निकलते हों। जैसे यहाँ पे नून है और फिर यहाँ पे काफ है, तो हमने बीच में इसके अलिफ लिखा है। तो इससे देखिए, अगर मैं नून को अलिफ में जोड़ दूँ और काफ ऑलरेडी दे रखा है, तो ये नाक हो गया। इसी तरह अभी ये जो अलिफ है, इसमें अगर मैं का जोड़ दूँ तो ये का हो जाएगा, और ये नून लिख दूँ तो ये कान हो जाएगा। यानी इसमें तरतीब का कुछ हिसाब है। जैसे सीधी तरफ से अगर हम देखें तो ये नाक बनता है, और उल्टी तरफ से देखें तो ये कान बनता है। इसी तरह हमें और भी दे रखे हैं इन्होंने, जो हम देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपको लफ्ज़ फिट करने हैं, और फिर सीधी तरतीब से वो क्या बनता है और उल्टी तरतीब से क्या बनता है वो है। जैसे पहला है हमारा आपका ता और रा। अब इसके बीच में आप क्या फिट कर सकते हैं, फिर है आपका बा और ता, नेक्स्ट है आपका लाम और गाफ, फिर है आपका पा और ना, फिर है शीन और लाम, फिर है जे और रे। अब आपको ये इनसे हमें क्या बनाने हैं, अल्फाज बनाने हैं, कुछ लफ्ज़ फिट करके इनके बीच में। तो मैंने एक अलग पेज पे कहा है ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए कि कैसे क्या बनाना है। बाकी आप इसके अलावा अपने पास से भी बना सकते हैं, अगर जो आपको ठीक लगे। तो मेरा पहला जो ता और रा है, उसके बीच में मैंने अलिफ को फिट किया है, जिससे सीधी तरफ से तो तार और उल्टी तरफ से रात। इसके बीच में मैंने अलिफ फिट किया है, तो सीधी तरफ से बाद और उल्टी तरफ से ताप। इसमें मैंने वाव फिट किया है, सीधी तरफ से लोग और उल्टी तरफ से गोल। इसमें अलिफ फिट किया है, सीधी तरफ से पान और उल्टी तरफ से नाप। शीन वाला मैंने छोड़ा है एज अ होमवर्क, वो आपको देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। लास्ट है उसमें अलिफ है, तो इस तरफ से जार, इधर से रास। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमारा 6 क्वेश्चन, दिए हुए अल्फाजों से जुमले बनाइए। जुमले तो आपको पता ही है, पूरे सेंटेंसेस बनाना है। तो इसमें हमें 5 अल्फाज दे रखे हैं। पहला है नदी, गाय, आदमी, बकरी, ज़िंदगी। मैंने बहुत सिंपल बनाए हैं, छोटी क्लास के हिसाब से। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। आप अदरवाइज़ आप ये भी देख सकते हैं, जैसे नदी, नदी का पानी ठंडा होता है। गाय, गाय दूध देती है। आदमी, आदमी के दम से सारे लुप्त हैं। बकरी, बकरी के बच्चे अच्छे लगते हैं। मैं इसमें अच्छा भूल गई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखते हैं अच्छे, इस तरीके से। ठीक है, अच्छे लगते हैं। फिर आपका ज़िंदगी, ज़िंदगी मिलेगी ना मिलेगी दोबारा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे लिख भी रखा है, ज़िंदगी ना, ये मिलेगी थोड़ा अलग अलग है, मिलेगी दोबारा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्या क्वेश्चन है वो हम देखते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अल्फाजों में से मुज़क्कर और मुअन्निस अलग अलग कीजिए। मतलब आपको मुज़क्कर और मुअन्निस को अलग अलग लिखना है। अब मुज़क्कर मुअन्निस क्या होता है, मुज़क्कर होते हैं जो मेल वर्जन हो और मुअन्निस होते हैं जो फीमेल वर्जन हो, यानी इसे बोल सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अब देखिए ये पता कैसे चलता है, ये पता चलता है जिसमें फीमेल वाला क्रियाएँ यूज़ हों, जिसमें फीमेल वाली वर्ब यूज़ हो वो मुअन्निस है, और जिसमें मेल वाली क्रियाएँ यूज़ हो वो मुज़क्कर है। जैसे आराम कर रहा है, कभी भी कर रही नहीं होता,
ठीक है। तो ये आपका मुज़क्किर हो गया, बकरी खा रही है तो ये मुअन्निस हो गया। दिल लगा है तो ये मुज़क्कर हो गया, गाय खा रही है मुअन्निस हो गया। कलाम किया मुज़क्कर हो गया। मिजाज कैसे हैं मुज़क्कर हो गया। मुसीबत आ गई मुअन्निस हो गया। ज़िंदगी अच्छी है मुअन्निस हो गया। बच्चा गा रहा है, खा रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं तो मुज़क्कर हो गया। जान गई तो मुअन्निस हो गया। माजरा, इस तरह से मतलब आप अगर इसका निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ क्या है। जैसे मुज़क्कर मुअन्निस, मुज़क्कर में दिल, कलाम, मिजाज, माजरा, गिला, चारगा, बच्चा आ रहा। मुअन्निस में आपका क्या है, बकरी, गाय, मुसीबत, ज़िंदगी, जान, घास, दुबली और दम। हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आप जल्दी से देखिए। यह है इन अल्फाजों से, ये अल्फाज जिन मिसरों में इस्तेमाल हुए इन मिसरों को लिखिए। तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप देख सकते हो क्या है। जैसे शर्माई, गाय सुनकर ये बात शर्माई। कद्र, कद्र आराम की अगर समझो। परखा, दिल में परखा भला बुरा इसने। लुफ्त, लुफ्त सारे इसी के दम से। सबसे लास्ट है वो सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो है क्या, इन मिसरों को के अल्फाजों को सही तरतीब में लिखे, मतलब इन्हें रीअरेंज करना है, हमें दोबारा से अरेंज करना है क्योंकि इन्होंने आगे पीछे कर दिया है। ऐसे देखिए कोई भी लाइन नहीं इसमें, पाया गाय एक को खड़े पास, तो इसे हमने रीअरेंज किया है। तो कैसे किया है वो आप देख सकते हैं। वो हमने क्या है, पाया गाय इसको खड़े पास, यह है पास एक गाय को खड़े पाया। कोई भला आदमी से करे ना, आदमी से कोई भला ना करे। इसको पालती के हूँ बच्चे, इसके बच्चों को पालती हूँ मैं। और ये हरी घास ये साया, ये हरी घास और ये साया। अब इसमें मैंने ब्लैक जो है वो क्वेश्चंस के लिए यूज़ किया है और रेड जो है वो आंसर के लिए यूज़ किया है। अदरवाइज सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा खुशखत का और रीडिंग का। इसमें आपको लाउड पढ़ते हुए खुशखत करना है, राइटिंग करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ये नोट्स हैं, मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, आप देख सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो तो यूट्यूब पे है, आपको जब सही लगे जब ज़रूरत हो आप देख सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, नहीं लगी है तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो अच्छी बनाऊँ। लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।